भारत के लोकतांत्रिक और कानूनी इतिहास में कल एक ऐसी घटना घटी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1, हर तरफ बड़े बड़े दिग्गज वकील और जज, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सबको हैरान कर देती है। यह आवाज किसी वकील की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी। जी हाँ, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने खुद वकील बनकर अपने राज्य के मामले की पैरवी की हो। हालांकि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। आज के वीडियो में हम इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बारे में बंगाल से लेकर दिल्ली तक खूब बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बुधवार की सुबह 10:15 बजे सफेद साड़ी और काला शॉल ओढ़े ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका केस लिस्ट में 37वें नंबर पर था। उन्होंने किसी वीआईपी की तरह व्यवहार करने की बजाय लगभग 3 घंटे तक बहुत ही शांति से कोर्ट की कार्रवाई को देखा। जब दोपहर 12:55 पर उनके केस की बारी आई तो उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात शुरू की। ममता बनर्जी ने कोर्ट में बड़े ही भावुक शब्दों में कहा कि मिलॉर्ड, मैं यहाँ कोई खास व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि एक जनता की सेवक की तरह आई हूँ। उन्होंने कोर्ट से सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, लेकिन उनकी दलीलों की गहराई को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उन्हें पूरे 15 मिनट का समय दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी बंगाल में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर बोल रही थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग ने बंगाल में 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने दलील दी कि छोटी मोटी गलतियों जैसे शादी के बाद सरनेम बदलना, पता बदलना या स्पेलिंग की मामूली त्रुटि के आधार पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तीखे शब्दों में चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने स्थानीय अधिकारियों जैसे बीएलओ और ईआरओ की शक्तियों को खत्म कर दिया है और बाहर से 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर लगा दिए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात जो उन्होंने कही वो यह थी कि लगभग 58 लाख लोगों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि उनमें से कई लोग आज भी जीवित हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ममता बनर्जी की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी मामले की गंभीरता को समझा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी असली और पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि तकनीकी या भाषाई गलती के कारण किसी का वोट देने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि भविष्य में हर नोटिस स्थानीय बीएलओ की अनुमति से ही जारी हो। और अंत में ममता बनर्जी ने एक भावुक अपील करते हुए कहा कि मेरी आखिरी विनती है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर किसी का नाम सूची से न हटाया जाए। लोकतंत्र बचाइए, हमें न्याय चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जहां कोर्ट यह तय करेगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी का खुद कोर्ट में खड़ा होना यह दिखाता है कि 2026 के बंगाल चुनाव की लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है। ममता बनर्जी को राजनीति में हमेशा एक स्ट्रीट फाइटर माना गया है, वो जो अपने हक के लिए सड़क पर उतरने से नहीं डरती है। कल उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अपने लोगों के लिए अकेले लड़ सकती हैं। यह उनके समर्थकों को संदेश देता है कि दीदी उनके अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब कोई वकील बहस करता है तो वो केवल कानूनी बारीकियों की बात करता है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री खुद खड़ी होती हैं तो मामला भावुक हो जाता है। उन्होंने कोर्ट में बंधुआ और सेविका जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे बंगाल की अस्मिता पर हमला से जोड़ दिया है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में उन्होंने खुद कोर्ट में जाकर उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों के वोट काटने की कोशिश कर रही है। यह चुनाव में विक्टिम कार्ड और बंगाल प्राइड दोनों को एक साथ खेलने की रणनीति है। वकीलों के माध्यम से आरोप लगाना आम बात है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का कोर्ट में चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहना एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान है। उन्होंने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, ममता बनर्जी का कोर्ट में उतरना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली एक बड़ी तस्वीर है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत